जेपीएससी अब 14वीं जेपीएससी का मेंस भी संपन्न कर चुका है, लेकिन बीजेपी से लेकर जेल केम अब तक पीटी परीक्षा पर ही रुके हुए हैं। बीजेपी जहां 22 जुलाई को जेपीएससी का घेराव कर रही है, वहीं जेल केम ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर इम्तिहान में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी का सवाल है कि जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, उसे झारखंड में एग्जाम लेने का काम क्यों दिया गया। इस बार के 14वीं जेपीएससी में कई त्रुटियां सामने आ रही हैं, जिनमें पहली त्रुटि है एक कार्बन कॉपी ओएमआर शीट की है, जिस पर अभ्यर्थी ने मात्र 48 आंसर को ही टिक किया है, यानी गोल घेरा किया। उसके बाद भी अगले राउंड के लिए उनका नाम चयन में है, उनके नाम का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। जब उस रिजल्ट में आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, उसके बाद भी जारी होना इस बात को स्वयं दर्शाता है, इंगित करता है कि यह प्रक्रिया अवैधानिक है। साथ ही साथ जिस कंपनी को, जिस एजेंसी को ये टेंडर दिया गया था एग्जामिनेशन करवाने का, वह उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, वो झारखंड में एग्जाम कैसे करवा पा रही है और झारखंड में उसको एग्जाम करने क्यों दिया जा रहा है। 19 अप्रैल को 14वीं जेपीएससी पीटी के इम्तिहान हुए। 2 जुलाई को आए रिजल्ट में 2204 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। आरोप लगा कि जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ, उस पर आयोग के सदस्यों के दस्तखत नहीं थे। पहले रिजल्ट के साथ कट ऑफ बताया जाता था। आरोप है कि इस बार कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके अलावा मूल्यांकन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। 18, 19 और 20 जुलाई को मेंस के एग्जाम भी हो गए, लेकिन पीटी को लेकर छात्रों का आक्रोश अभी खत्म नहीं हुआ है। 22 जुलाई को जेपीएससी का घेराव कर दरअसल बीजेपी इस मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरना चाहती है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह का कहना है कि अगर छात्र वाकई बीजेपी के लिए मुद्दा हैं, तो पार्टी को उन छात्रों की सुननी चाहिए जो अभी दिल्ली की सड़कों पर अपना हक मांग रहे हैं। देखिए, यहाँ विरोध करेंगे वो लोग तो इससे ही समझ में आ जाएगा कि उन्हें कितना समर्थन मिल रहा है। जिस जेपीएससी के एग्जामों को कराने की जिम्मेदारी भाजपा की थी, क्योंकि उनके सरकार लगातार रही है, उसको हम लोग की महागठबंधन की सरकार ने पूर्ण किया है। पेपर लीक या इस तरह के कोई मामले झारखंड में नहीं आए हैं। जब भी कोई अफवाह फैलाने का प्रयास हुआ है, तो उसको तथ्यों के साथ हम लोगों की सरकार ने सामने रखा है। तो भाजपा यहाँ के पे विरोध प्रदर्शन करने के बजाय केंद्र में अपने बहरी गूंगी जो सरकार बैठी है, उनको समझाने का काम करें कि जो सड़कों पर छात्र अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो कोई अपने लग्जरी की कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई ऐसी चीज का डिमांड नहीं कर रहे जिसको देने में सरकार को परेशानी हो। वो एक प्रॉपर सिस्टम चाहते हैं जहां पेपर लीक जैसे मामले ना हो, ताकि जो बच्चे मेरिटोरियस हैं उनका चयन हो। यह मांग तो गलत नहीं है, ये छात्रों की गूंज है, सरकार को सुननी पड़ेगी। ये कोई पहली बार नहीं है कि जेपीएससी के किसी इम्तिहान को लेकर सवाल उठे हैं या विपक्ष आंदोलित नजर आ रहा है। दरअसल जेपीएससी के साथ अनियमितता का अटूट इतिहास रहा है, लेकिन सवाल है जब मेंस के एग्जाम खत्म हो गए, तब पीटी रद्द करने की मांग से क्या बात बनेगी।